आज मैं आपको इतिहास के उस परछाई की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को नींद में भी डराया। आज का नाम है ओसामा बिन लादेन का। और आज का सवाल ये है कि क्या ओसामा एक अकेला आतंकवादी था या फिर वो एक ऐसा चेहरा था जिसके पीछे सालों की राजनीति, युद्ध और नफरत छुपी हुई थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है एक सोच के जन्म की। ओसामा कौन था? ओसामा बिन लादेन कोई गरीब आदमी नहीं था। वो कोई सड़क पर पलने वाला बच्चा नहीं था। वो एक अमीर परिवार से था, बहुत अमीर परिवार से। मतलब पैसा था, सुविधा थी, शानदार जिंदगी थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब सब कुछ था तो आतंक की तरफ क्यों गया? यही से कहानी खतरनाक बनती है। आतंकवादी पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, दुनिया में कोई भी आतंकवादी सीधे पैदा नहीं होता। आतंकवादी बनता है युद्ध से, बदले से, राजनीति से और लगातार भड़काई गई नफरत से। और ओसामा की कहानी में ये सब था। मतलब अफगानिस्तान युद्ध, जहां आग लगी। अब सुनिए, एक समय था जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और अफगान विद्रोहियों के बीच युद्ध हो रहा था। और उसी दौर के कई लोग जिहाद के नाम पर युद्ध में गए। ओसामा भी उन्हीं में से एक था। वहां उसने देखा खून, बर्बादी और युद्ध का नशा देखा। और युद्ध का नशा दिमाग को पत्थर बना देता है। वहां से ओसामा सिर्फ इंसान नहीं लौटा, वहां से एक आइडिया लौटा। और उस आइडिया ने दुनिया को जला दिया। अल कायदा का जन्म। अब ध्यान से सुनिए, ओसामा ने एक संगठन बनाया, अल कायदा। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह फैला। यह संगठन ट्रेनिंग देता था, लोगों को तैयार करता था और दुनिया के खिलाफ हमले की योजना बनाता था। और यही सबसे खतरनाक बात, अब आतंकवाद एक अकेला आदमी नहीं, अब आतंकवाद एक नेटवर्क बन चुका था। 9/11 और ओसामा का नाम। अब सुनिए, 9/11 हमले के बाद दुनिया ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आतंक देखा। और तभी ओसामा का नाम दुनिया भर में फैल गया। एक आदमी जो पहाड़ों में छुपा था, वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ वार ऑन टेरर, मतलब आतंक के खिलाफ युद्ध। दुनिया क्यों डर गई? अब सुनिए, दुनिया इसलिए डर गई क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सेना से नहीं थी। अब खतरा प्लेन में था, मार्केट में था, स्कूल में था और आम जिंदगी में था। यानी आप किसी भी दिन कहीं भी मर सकते हैं। और यही आतंकवाद का असली मकसद है। डर फैला दो, क्योंकि डर फैल गया तो सरकारें दबाव में आती है, समाज टूटता है और दुनिया कमजोर होती है। ओसामा को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों था? अब ध्यान से सुनिए, ओसामा सिर्फ आदमी नहीं था, वो मिशन बन चुका था। उसके पास नेटवर्क था, छुपने की जगह थी, मदद करने वाले थे और सबसे बड़ी बात, उसके पास सपोर्ट था, कुछ कट्टर सोच रखने वालों का। और जब किसी आदमी का सपोर्ट मिल जाए तो वो अकेला नहीं रहता, वो आंदोलन बन जाता है। और यही ओसामा की ताकत थी। वो पकड़ा कैसे गया? अब सुनिए, कई कई सालों की खोज, इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और गुप्त ऑपरेशन, और फिर आखिरकार ओसामा मिला। उसका अंत हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओसामा के मरने से आतंकवाद मर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आतंकवाद बंदूक से नहीं चलता, आतंकवाद सोच से चलता। और सोच तब तक जिंदा रहती है जब तक समाज में नफरत, गुस्सा और बदला मौजूद हो। हमें क्या सीख लेनी चाहिए इससे? अब ध्यान से सुनिए, ओसामा की कहानी हमें सिखाता है कि युद्ध नई नफरत पैदा करता है, नफरत नए आतंकवाद पैदा करती है और आतंकवाद दुनिया को पीछे ले जाता है। और सबसे जरूरी, किसी भी नाम के पीछे सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम इंसान का होता है। अब आखिरी लाइन सुनिए, ओसामा बिन लादेन एक आदमी था, लेकिन उसका असर एक देश पर नहीं, पूरे दुनिया पर पड़ा। और यही इतिहास की सबसे डरावनी बात है। एक आदमी अगर नफरत का झंडा उठा ले और भीड़ उसे समर्थन दे दे तो वो आदमी दुनिया जला सकता है। इसलिए याद रखना, आतंकवाद का इलाज बंदूक नहीं, आतंकवाद का इलाज शिक्षा है, सोच है और इंसानियत है। क्योंकि जिस दिन इंसानियत जीत गई, उस दिन हर ओसामा हार जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।